निशा एक छोटे शहर से पढ़ाई के लिए एक नए शहर आई थी। उसे शहर के पुराने गर्ल्स हॉस्टल में एक कमरा अलॉट हुआ, कमरा नंबर 13। हॉस्टल की वार्डन नीलम मैम ने बस इतना कहा, थोड़ा पुराना कमरा है बेटा, लेकिन आजकल सब कुछ नॉर्मल है, चिंता मत कर। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। निशा को सपने में एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखा। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। वो धीरे से बोला, तू बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। निशा डर के मारे पसीने पसीने हो गई और जाग गई। अगले दिन निशा ने अपनी रूममेट प्रिया से ये सब बताया। प्रिया का चेहरा सून पड़ गया। क्या तूने कभी राजू के बारे में सुना है? प्रिया ने धीमे स्वर में पूछा। कौन राजू? प्रिया ने बताया कि कई साल पहले इसी हॉस्टल में एक गार्ड था राजू। वो लड़कियों पर गंदी नजर रखता था। एक रात उसने एक लड़की पर हमला कर दिया जब वो अकेली थी, लेकिन उस लड़की ने खुद को बचाते हुए उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया और वहीं उसकी मौत हो गई। उसी दिन से राजू की आत्मा हॉस्टल में भटक रही है। वो उन लड़कियों को निशाना बनाता है जो उस लड़की जैसी दिखती हैं, जिसने उसकी जान ली थी। अब निशा के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात में बिना वजह कमरे से बाहर जाना, दूसरों से झगड़ना और कई बार उसकी आंखें लाल और आवाज भारी हो जाती थी। एक दिन उसने प्रिया को धक्का दे दिया जिसे चोट लग गई। अब प्रिया को यकीन हो गया निशा पर राजू की आत्मा का कब्जा हो चुका है। प्रिया ने हॉस्टल की पुरानी स्टूडेंट अंजलि से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर हॉस्टल का पुराना रिकॉर्ड निकाला। उन्हें पता चला कि जिस लड़की ने राजू को मारा था उसका नाम भी निशा ही था। मतलब अब जो निशा है उसका चेहरा उस पुरानी निशा से मिलता है और इसलिए राजू की आत्मा अब उसे कंट्रोल कर रही है। अगली रात निशा पूरी तरह से राजू की आत्मा के कब्जे में आ गई। उसने हॉस्टल की एक छोटी लड़की पर हमला करने की कोशिश की। प्रिया और अंजलि किसी तरह उसे रोककर उसी जगह ले गई जहां राजू की मौत हुई थी, हॉस्टल के पुराने स्टोर रूम में। अंजलि के पास एक पुरानी तांत्रिक किताब थी जिसमें लिखा था कि अगर किसी आत्मा को उसी जगह उसकी मौत याद दिलाई जाए और वहां अग्नि जलाई जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है। स्टोर रूम में पहुंचते ही निशा का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी जगह है। लेकिन तभी निशा के अंदर की असली आत्मा जागी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तू एक डरपोक था जो एक लड़की से हार गया था और आज फिर एक लड़की ही तेरा अंत करेगी। निशा ने किताब में लिखा तांत्रिक मंत्र पढ़ा और वहां दिया जलाकर रख दिया। कमरे में भयंकर चीख गूंजी। पूरा हॉस्टल कांप गया और फिर एकदम शांति छा गई। अगली सुबह निशा को होश आया। वो सामान्य थी, उसे कुछ याद नहीं था। प्रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू जीत गई। उस दिन के बाद कमरा नंबर 13 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और हॉस्टल में कभी किसी ने राजू की आत्मा को वापस नहीं देखा।